दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल, जिसमें हम बहुत बेसिक लेवल से वर्डप्रेस को सीखने वाले हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस में हम एक वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंड हम कैसे अपने थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वो सारी चीज़ हम इसी ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है, बहुत बेसिक चीज़ें वर्डप्रेस के बारे में, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी देखेंगे कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। बट पूरा परफेक्ट इंस्टॉलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं कि वर्डप्रेस होता क्या है। तो वर्डप्रेस को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक वेबसाइट को दो तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास सीएमएस के थ्रू। सीएमएस क्या होता है? आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एंड सेकेंडरी होता है आपका कोडिंग के बेस्ड। आप एक कोडिंग करके भी जैसे HTML CSS बेस्ड थ्रू आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है सीएमएस। सीएमएस में हम क्या करते हैं? सीएमएस में हमारे पास कुछ ब्लॉक्स होते हैं कि हम कुछ कंटेंट को उठाया एंड दूसरी जगह पेस्ट करा एंड उसमें हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास वर्डप्रेस क्या है? एक सीएमएस है। कैसा सीएमएस? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब आप कहीं से भी इंस्टॉल करके इसको यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो हमें पहले चीज तो ध्यान रखना है कि जो हमारा वर्डप्रेस है वो ओपन सोर्स सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए आपको सीखना भी चाहिए वर्डप्रेस, क्योंकि ओवरऑल 43% ऑफ वेबसाइट जो इंटरनेट पे है वो टोटली बेस्ड किस पे है? वर्डप्रेस पे बेस्ड है। तो आपको वर्डप्रेस सीखना ही चाहिए क्योंकि वो एक पॉपुलर भी है। थर्ड चीज है आपके पास कि वो कहाँ का यूज होता है। हमारा जो वर्डप्रेस है वो वर्डप्रेस वेबसाइट क्यों यूज करते हैं, किस तरीके की वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। ज्यादातर जो हमारा वर्डप्रेस की साइट है वो हम ब्लॉगिंग के लिए यूज करते हैं, जो हमें ब्लॉगिंग साइट्स बनाने पड़ते हैं उस चीज के लिए। तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी, कुछ टर्म्स थी जो हमारा वर्डप्रेस को थोड़ा सा यूनिक बनाता है। देन उसके बाद सेकेंडरी है कुछ एडवांटेजेस कि हमारे पास जो वर्डप्रेस है उसके एडवांटेजेस क्या है। पहला चीज तो ये है कि ये हमारा फ्री एंड ओपन सोर्स है, मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें डिजाइन कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें थीम को इंस्टॉल कर सकते हो। आपके पास पेड थीम भी होता है, पेड प्लगइन्स भी होता है। अच्छा, प्लगइन्स क्या होता है वो हम आगे वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, आने वाले वीडियोस में जानेंगे कि प्लगइन्स क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। बट अभी के लिए आपको ये जान लेना है कि हमारे पास कुछ कुछ थीम्स फ्री होता है। मतलब आप एक बिगिनर हो तो आप उस फ्री थीम से और फ्री प्लगइन से आप अपना जर्नी वर्डप्रेस में चालू कर सकते हो। ठीक है। एक और चीज, हमारा जो वर्डप्रेस होता है यूजर फ्रेंडली होता है, मैनेजेबल होता है, आप उसमें डाटा अच्छे से मैनेज कर सकते हो एंड बहुत इजी होता है, आप यूज बहुत इजीली कर सकते हो। इसमें हमारे पास प्लगइन्स होते हैं। अब ये प्लगइन्स क्या है आने वाली वीडियो में देखेंगे, इसको अच्छे से इंस्टॉल भी करेंगे कुछ प्लगइन्स, जिससे आपको और भी चीजें क्लियर होगा। देन ये एसईओ फ्रेंडली है। ठीक है। उसके साथ साथ इसकी कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये कुछ हमारे पास कुछ एडवांटेजेस है वर्डप्रेस का जो हमारे वर्डप्रेस को यूनिक बनाता है। अब साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज है। ये डिसएडवांटेज कह लो या कुछ कमियां हैं जो आप लोगों को फोकस करके चलना है अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हो। एक तो आपको याद रखना है कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इन द सेंस आप जब इस पे लॉग इन करते हो तो आपको हमें एक एडमिन पैनल देता है जिसमें हमें एक आईडी और पासवर्ड को सेट करना पड़ता है। वो हमें याद रखना है कि वो हमें सिक्योरिटी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है कि अपनी एडमिन पैनल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। साथ ही साथ परफॉर्मेंस इशू, जो हमारा थीम्स होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, या हमारे पास जो फ्री थीम्स होता है वो ज़्यादा लोड नहीं कर पाता, तो हैकर्स के लिए ईजिली हैक करना थोड़ा सा ईजी होता है। साथ ही साथ जो हमारे मेंटेनेंस आता है, आपके प्लगइन्स के मेंटेनेंस होते हैं इसमें। साथ ही साथ अपडेट्स होते हैं। अगर आप उस अपडेट को रेगुलर बेसिस पे नहीं करोगे तो आपका वेबसाइट डाउन होने का चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत HTML CSS का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कस्टमाइजेशन करने के लिए जब आप SEO करते हैं तो वहाँ पे आपको HTML CSS पे थोड़ा बहुत काम करना आना चाहिए कि आप कैसे थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। मतलब आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि CSS में डिज़ाइनिंग क्या होती है, या आप फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर कैसे चेंज करते हैं, वर्ड क्या है, कैसे यूज़ होता है। तो ये थोड़ा भी चीज़ें आपको अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी पता है तो आप धीरे धीरे सीख सकते हो। और हमारे पास कुछ प्लगइन्स है। प्लगइन्स को जब आप जानोगे तो कंपेटिबिलिटी इशू भी होता है कुछ इसके साथ। मतलब अगर आपने प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं करा है तो शायद आपके वेबसाइट पर कुछ इफेक्ट भी पड़ सकता है।
जब आप प्लगइन्स अच्छे से समझ लोगे आगे वाले ट्यूटोरियल में, आगे वाले वीडियोस में, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब हमारे पास जानने वाली बात यह है कि आप पेड करके, मतलब अगर आप एज अ बिगिनर हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें। आपके पास कुछ पेड साइट भी है जहां पे आप डोमेन को खरीद के आप उस पर काम कर सकते हो, बट इस ट्यूटोरियल में हम फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे सीख सकते हैं वही सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कहाँ से वेबसाइट को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास wordpress.org है, वहाँ से आप थीम को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत कुछ साइट है, तो आप इन सारे स्टेप्स के थ्रू आप एक फाइल को इंस्टॉल कर सकते हो वर्डप्रेस को, उसके जैम्प के थ्रू यूज़ कर सकते हो। बट हम इसमें एक अलग मेथड को यूज़ करेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे और क्या किस तरीके से हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप लोगों को समझना है कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है और हमारे पास वर्डप्रेस को सीखना क्यों चाहिए। अब हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस किस कैसी होती है, हमें ये याद रखना है कि जब आप होस्टिंग परचेज करो तो एक अच्छी जगह से होस्टिंग परचेज करो। देन हमें अपना यूज़र पासवर्ड एंड आईडी स्ट्रॉन्ग रखना है एडमिन पैनल का। साथ ही साथ हमें सिक्योरिटी प्लगइन्स भी इंस्टॉल करके रखना है। हमें रेगुलर अपडेट्स भी करना है एंड साथ साथ हमारा जो डाटा है उसका रिकवरी भी और बैकअप रखना है। तो ये हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस मेथड है वर्डप्रेस के सेटअप का। ठीक है, ये सारी चीज़ हम ध्यान में रख के अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। अब एट द एंड में कंक्लूजन यह है कि आप लोगों को वर्डप्रेस सीखना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी होता है। अगर आप बिगिनर हो, आपको कोडिंग में आगे बढ़ना है, तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रैक्टिसेस वेबसाइट डिज़ाइन करके आप अपनी ब्लॉग साइट बना सकते हो। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना के सेल कर सकते हो। तो ये सारा हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स थे, एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे एंड साथ ही साथ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमने जाना कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हम अपने लोकल कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप में कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, साथ ही साथ उसका सेटअप कैसे करते हैं, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।